जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। एग्जाम टाइम में आप जितना पेपर सोल्व करके देखोगे उतने ही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्किंग स्कीम क्या क्या है, और इससे ये भी पता चलेगा कि आप की तैयारी ऑलमोस्ट कितनी हो चुकी है, आपको किस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या कौन सा चैप्टर आपको जो सबसे आपका अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो चुकी है। तो हम आज अपना करेंगे सैंपल पेपर। जैसे कि आपको पता है कि मैथ के सैंपल पेपर में आपके सेक्शन कितने डिवाइड होंगे, 3 डिवाइड होंगे, ए बी एंड सी। 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2-2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 2-2 नंबर का रहेगा। उसमें आपको क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3-3 मार्क्स रहेंगे। 3 मार्क्स कैरी करेंगे हर एक क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 मार्क कैरी करेगा। उसमें 2 क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे आप सेक्शन बी के अंदर। हर एक क्वेश्चन वो 3-3 नंबर का रहेगा। इसमें जो चॉइस मिलेगी वो आपको कितने नंबर की मिलेगी? वो आपको 1 क्वेश्चन में मिलेगी ओनली। सेक्शन बी में आपको कितने नंबर की मिलेगी? 1 क्वेश्चन की। और सेक्शन ए में आपको कितने नंबर की मिल रही है? 2 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। क्लियर है? तक सेक्शन सी में क्या रहेगा आपके पास? इसमें 2 क्वेश्चन तो आपको केस स्टडी के मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए क्रिटिकल कंडीशन भी क्रिएट करेंगे कि आप कुछ बच्चों को तो इजीली समझ में आ जाएगा उनकी लैंग्वेज, कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन मिलेंगे? में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4-4 नंबर का रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 4-4 नंबर का रहेगा। चॉइस मिलेगी वो ओनली 1 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। ओनली 1 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। एंड 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो केस स्टडी के मिलेंगे। 2 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? केस स्टडी। केस स्टडी की स्टेटमेंट आपको समझ आनी चाहिए कि केस स्टडी की स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। चॉइस भी 2 क्वेश्चन में मिलेगी आपको, ओके। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 4। हर एक जो क्वेश्चन रहेगा 3-3 नंबर का रहेगा। चॉइस ओनली 1 क्वेश्चन मिलेगी। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन मतलब कि 4 नंबर के। चॉइस में भी एक ही क्वेश्चन की मिलेगी और 2 क्वेश्चन कैसे रहेंगे? आपके केस स्टडी के रहेंगे, ओके। यहाँ तक तो टोटल क्वेश्चन इसमें कितने मिलेंगे? 6 4 10 4 14। तो टोटल क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे? मैथ में कितने करने हैं आपको? 14। कितने करने पड़ेंगे? मैथ में 14 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 40 नंबर क्या रहेगा? आपका पेपर रहेगा। पेपर आपका इजी रहेगा। इजी मतलब उन बच्चों के लिए रहेगा जिनको स्टेटमेंट इजीली समझ में आ जाएगी। पेपर का सबसे अच्छा फंडा यह है कि पहले जो 15 मिनट आपको मिलती है पेपर करने से पहले आपको क्या मिलेगी? 15 मिनट मिलेगी। 50 मिनट मतलब क्वेश्चन पेपर को आपको रीड करना है। रीड का मतलब क्या हो गया कि हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह आपको पढ़ना है, देन उसके बाद क्या करना है? अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। अगर स्टेटमेंट इजीली समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ में नहीं आई और उसने ऊपर नीचे ऐसे कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नंबर कटेंगे वहां पे उनके, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले अच्छी तरह समझना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। सबसे मेन प्रॉब्लम जैसे कि एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि वो एगो बोल रहा है, नाउ बोल रहा है, या टाइम्स बोल रहा है, ट्वाइस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समथिंग एवर, ठीक है। आपको वो स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट, या भी स्ट्रेटजी आपकी 10th क्लास की मैथ की कि आपके जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे कैसे आएगी। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a25 माइनस a15 फॉर ap इज इक्वल्स टू 6 9 12 15। पहले आप स्टेटमेंट को समझोगे कि स्टेटमेंट के अंदर a25 और a15 गिवन है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? एपी का क्वेश्चन है, एपी आपके पास जो कि ये गिवन है, यहां से आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, इजीली कर लोगे। भाई a1 तो क्या है? 6, a2 क्या है? 9, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 आउट ऑफ सॉरी a2 माइनस a1, तो 6 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 6 क्या हो गया? 3, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। a25 निकालोगे तो a25 हम लिख सकते हैं a + a + 24d। जैसे कि आपको पता है कि an का
प्लस एन माइनस 1 एंड डी। अगर n की वैल्यू 25 आपकी तो a प्लस 25 आउट ऑफ 1 क्या होगा 24d। इज दैट क्लियर? सेम एज a15 क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस 14d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है, क्या है 6 प्लस 24, d की वैल्यू क्या है 3, ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 24 3 से 72 क्या आ गया हमारे पास 78। क्लियर? a15 इक्वल टू क्या है a प्लस 14d। a की वैल्यू क्या है 6 प्लस d की वैल्यू क्या है 3, तो 6 प्लस 14 3 से 42 तो हमारे पास क्या है 48 आ गया। ठीक है, निकालना क्या है a25 माइनस a15, तो a25 माइनस a15 वेयर a25 की वैल्यू क्या है 78 माइनस a15 की वैल्यू क्या है 48, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 30। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एपी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि a25 और a15 हमने निकालना है और एपी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पहले आप d की वैल्यू निकालोगे, a की वैल्यू आपके पास गिवन है a25 a प्लस 24d होती है। फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है कि an की वैल्यू क्या होती है, ओनली दैट वैल्यू पुट की और माइनस किया, दैट इज योर आंसर 30। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सेकंड के आपके पास इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, 7 टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई है, सेवंथ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, ओके, इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई किससे फिफ्थ टर्म, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सोल्व कैसे करेंगे, 7 के a से मल्टीप्लाई किया 7a प्लस 7 से 42d इज इक्वल टू 5a प्लस 20d। इस टर्म को इस साइड ले आएंगे तो 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d क्या बच गया हमारे पास 2a प्लस 42 आउट ऑफ 20 क्या हो गया 22d। 2 कॉमन निकालेंगे हम, 2a प्लस 11d इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो a प्लस 11d इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्वेश्चन में क्या निकालना था 12th टर्म कि 12th टर्म की वैल्यू निकालना। अब 12th टर्म पे क्या आ गया हमारे पास 0 आ गई, मींस कैसे, जैसे कि a12 निकाला, a12 क्या हो गया a प्लस में 11d हुआ ना हमारे पास, तो 11 a प्लस 11d की वैल्यू क्या है 0, तो a12 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 7 टाइम्स का सेवंथ टर्म हमने राइट डाउन कर लिया इज इक्वल टू 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। ओके, देन इसको सोल्व किया हमने, ओनली कुछ नहीं किया। 12th टर्म जैसे कि आपको पता है a प्लस में 11d होता है, तो a प्लस में 11d की वैल्यू क्या है 0, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर है? अब करते हैं क्या हम थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट में पास एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट P से हमने कोई एक टेंजेंट लेने, 2 टेंजेंट, तो हमने P से 2 टेंजेंट ले लिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि OP एक क्या हमारे इफ OP सेंटर क्या ले लिया हमने O ले लिया, सेंटर क्या ले लिया हमने O। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ये हो गया A, ये हो गया O, दैट इज P, दैट इज गिवन R, ये हो गया 2R और ये क्या हो गया B। क्वेश्चन में क्या गिवन आपके पास कि P और PA एंड PB 2 टेंजेंट गिवन है और उसमें जो OP है वो हमारे पास क्या गिवन है 2R गिवन है। फाइंड क्या करना है, एंगल PAB निकालना और ये बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सी है, जो PAB जो ट्रायंगल बन रही है ये ट्रायंगल बतानी है, मतलब कि ये वाली ट्रायंगल बतानी है, आपने शो करनी है कि ये कौन सी ट्रायंगल आपकी बनी हुई है। ठीक है, ये ट्रायंगल बताने की ये ट्रायंगल आपकी कौन सी बनी हुई है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि APO क्या गिवन है आपके पास थीटा एंड OA इज इक्वल टू क्या गिवन है R एंड OP इज इक्वल टू क्या गिवन है 2R। पहले रेशियो निकाल लेंगे हम कि OA अपॉन में क्या हो गया OP, OA अपॉन में OP मतलब APO की अगर हम बात करें तो APO के अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि OA एक परपेंडिकुलर लाइन है आपके पास,
ठीक है, उसमें हमारे पास क्या गिवन है कि OA अपॉन में क्या है, OP है। ये देखो OA अपॉन में OP, मतलब कि आपके पास जो लेंथ अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी, लेंथ अपॉन में क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, हमारा साइन का। किसका होता है, साइन थीटा का। OA की वैल्यू जहाँ पे क्या हमारे पास r, और OP की वैल्यू क्या है 2r। r से r कैंसिल, क्या हो गया हमारे पास 1/2, मतलब कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2। जैसे कि आपको पता है कि sin 1/2 पे किस पे होता है, हमारा 30 डिग्री पे होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 30 डिग्री। APB, एंगल APB, तो एंगल APB मतलब 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल APB क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अगर एंगल APB हमारा 60 डिग्री है तो एंगल BAP ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा भाई। एंगल APB अगर APB हमारा 60 डिग्री का आ रहा है तो एंगल PAB एंड एंगल PBA ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट एंड दोनों के आपस में इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक। PAB एंड PBA देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, PAB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने का आ गए 60 डिग्री का आ गया हमारे पास, और ये भी एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। तीनों एंगल 60 डिग्री का, तो तीनों एंगल कौन से ट्रायंगल जिसमें आपके ईच एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन से ट्रायंगल में होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। कौन से ट्रायंगल में होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपके जो PAB जो एंगल बनी है ट्रायंगल कौन सी बनी है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है यहाँ तक। गिवन था आपके पास कि एक टेंजेंट गिवन है P और AB, आपके पास दो टेंजेंट गिवन है। सर्कल क्या हो गया O हो गया, जिसमें OA हमारा रेडियस है R, तो OP क्या हो गया हमारे पास 2R हो गई। हमें बताना है कि PAB जो है वो हमारे कैसे ट्रायंगल है, तो कैसे निकाला हमने कि OA हमारे पास R गिवन है, OP भी 2R गिवन है। sin थीटा जैसे कि हमें पता है कि क्या होता है हमारा लेंथ अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो OA अपॉन में OP R अपॉन 2R दैट इज 1/2। sin 1/2 कितने पे होता है 30 डिग्री पे होता है हमारे पास। तो एंगल APB मतलब अगर ये थीटा डिग्री का ये भी थीटा, तो दोनों आपस में कितना हो गया टोटल 2 थीटा हो गया। 2 थीटा मतलब 2 मल्टीप्लाई 30 क्या हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि PA और PB दोनों क्या है टेंजेंट है, आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। तो ये क्या होगी सारे एंगल हमारे कितना है 60 डिग्री के। तो कौन से ट्रायंगल जिसके ईच एंगल्स आर इक्वल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें आपके तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। क्लियर है तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि थर्ड क्वेश्चन की स्टेप क्या था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या आपके पास एक कोन गिवन है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है आपका 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। रेडियस कितनी गिवन है आपके पास, रेडियस गिवन है 56 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालनी है हाइट निकालनी, तो हाइट कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 centimeter square. If the base of its radius is 56 centimeter, then find the height. height कैसे निकालो, जैसे कि आपको पता है कि राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर एल होता है, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी है 12,320। ये गिवन हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होगी 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू कितनी है 56, एल की वैल्यू पहले आप निकाल लोगे। ठीक है, एल की वैल्यू निकालोगे, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाके, और जो मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक। 7 1 7 7 8 56, 8 से कैंसिल हो गया, और किससे कैंसिल हो सकता है ये 11 2 22, 11 1 11, 13 11 1 11, 2 11 2 21, 22 सॉरी 0, और किससे कटेगा 2 से कट जाएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 0, 8 7 56। क्लियर है तक। तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता है कि L के फॉर्मूला क्या होता है
आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 70, 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 490, 100। आर की वैल्यू कितना है 56, 56 डालो पहले, 56 का स्क्वायर क्या है 6 6 से 36, 3 6 5 से 30 और 33, 5 6 से 33, 5 5 से 25 और 3 कितना होगा 28, 6 3 1 3। तो हमारे पास क्या आ गया ये वैल्यू आ गई 490, 100 में से हम 36 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 10 6 आउट ऑफ 4, 9 3 आउट ऑफ 6। ओके 8 बचे यहाँ पे, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया 1। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 1764 आ गया। तो h की वैल्यू स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया है, कौन का गिवन है, r की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है, पाई r n की वैल्यू पुट की जिससे आपकी n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू निकालने के बाद आपने फॉर्मूला के अंदर पुट किया h की वैल्यू और आपके पास आज h की वैल्यू क्या आ गई 42 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास एक फ्रीक्वेंसी गिवन है और उसमें एक मॉडल गिवन है। मोड कितना गिवन है 45 गिवन है। कितना गिवन है 45। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब ये चीज निकालनी है आपने। तो कैसे निकालोगे, मोड आपके पास जैसे 45 है तो पहले फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए मीडियन के, मोड के कि कैसे निकलता है। तो मोड में जैसे फॉर्मूला क्या होता है आपके पास n प्लस में f1 माइनस f2, 2f1 माइनस f2, f0 माइनस में क्या हो गया f2। अब f1 f0 f2 इसका फंडा क्या है, जो आपके पास मिसिंग टर्म निकालनी। मिसिंग टर्म मतलब कि ये क्या मान लेंगे हम f1, इसे जस्ट पहले वाली क्या मान लेंगे f0, इसके जस्ट बाद वाली क्या मान लेंगे हम f2। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो आप कि हमने यहाँ तक क्या मान ली f1 जो हमने निकाली वो f1, उससे पहले वाली f2। तो f1 तो हमने निकालना है, f0 क्या गिवन है 10 और f2 क्या गिवन है 6। मोड क्वेश्चन में गिवन आपके पास क्या 45। उसके बाद L इज द लोअर लिमिट जो हमने निकालना क्या है 40 60 पे निकालना है तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 40। H मतलब क्लास इंटरवल कितना हो गया इनका 20। देखो इनका 20 20 आएगा। यस तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मोड क्या हो गया 45 इज इक्वल टू L क्या हो गया 40 प्लस H कितना है 20। F1 की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस F0 की वैल्यू क्या है 10 अपॉन में 2f1 मतलब 2f1 निकालना है माइनस f0 10 एंड f2 क्या हो गया हमारे पास 6। सारी वैल्यू पुट कर ले, ओनली इसको सोल्व करना है। 45 आउट ऑफ 40 क्या बच गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू क्या होगा 20। f1 माइनस में 10 अपॉन में 2f1 माइनस में 10 और 6 कितना हो गया 16। ठीक है, ये 20 मल्टीप्लाई से क्या होगा डिवाइड, तो 5 डिवाइड 20 क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू f1 माइनस में 10 अपॉन में 2f1 माइनस में क्या हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा इसमें 2f1 माइनस में क्या हो गया 16 इज इक्वल टू 4f1 माइनस में 10 2 जा 10 4 जा 40। साइड टर्म इस साइड लाएंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2f1 40 माइनस इस साइड क्या हो गया प्लस, तो माइनस 16 प्लस का 40 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2f1 प्लस 40 आउट ऑफ 16 क्या हो जाएगा 10 में 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 तो माइनस 2f1 इज इक्वल टू माइनस 24। f1 की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12। दैट इज योर आंसर। f1 की वैल्यू कितना आ गई 12 आ गई ना हमारी, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखना कि मिसिंग टर्म है तो उसको f1 मान लोगे, उससे जस्ट ऊपर वाली f0 नीचे वाली f2। मोड का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, मोड इज इक्वल टू क्या होता है l प्लस f1 माइनस f2 f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस में f2 मल्टीप्लाई क्या होता है h। हाइट क्या होता है जो क्लास इंटरवल होती है आपके पास वो क्या होगी हाइट। एल क्या होती है जो चीज हमें निकालनी है उसकी लिमिट। देखो कि लोअर लिमिट क्या है 40 है, ओनली फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी। क्लियर है? देन उस पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड f1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 6th क्वेश्चन में क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ओनली ये गिवन की सोल्व दिस।
हमारे पास ये गिवन है कि हमें किस फॉर्मूले से करनी है। तो पहले ये देखो, आप इसमें फैक्टर बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस क्या होते हैं, c इक्वल टू क्या होते हैं 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6p एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी p² q²। जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b² माइनस में 4ac एंड x पता है x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। तो पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे b² माइनस में 4ac, b की वैल्यू क्या है 6p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36p² हो जाएगा। यस 4ac 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है p² माइनस में q²। तो ये हो जाएगा 36p² माइनस 4 9 36p² माइनस माइनस प्लस 36q²। कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 36q²। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36q² आ गई। x इक्वल टू क्या -b, तो मतलब कि 6p प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू अगर ये आई है तो रूट d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q आ जाएगी। यस तो ये हो जाएगा 6q अपॉन में क्या होगा 2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6p माइनस में 6q अपॉन में 2a और a क्या आ गई 6p प्लस में 6q अपॉन में क्या आ गया 2a। a की वैल्यू क्या आपके पास 9 यहाँ पे रख देंगे, हम पुट कर देंगे। तो 9 टू क्या हो गया 18, यहाँ पे 9 टू क्या हो जाएगा 18। 6 कॉमन निकालेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा हमारे पास p माइनस q अपॉन में 6 3 जा 18 और इसी तरह ये बच जाएगा p प्लस में q अपॉन में क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। तो ये आ गया आपके पास क्या वैल्यू। ठीक है, क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। पहले ये देखो कि उसके फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर फैक्टर नहीं बनते हैं तो आप डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे कि d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस में 4ac, x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। ओनली वैल्यू क्या रखोगे इसकी पुट करोगे, देन क्वेश्चन क्या हो जाएगा बस सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको जितने भी आज क्वेश्चन कराए वो समझ में आ भी गए होंगे। हमने सैंपल पेपर का ए पार्ट सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम बी पार्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा, आप ये क्वेश्चन करके देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करना। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कोई समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में बताना किस बच्चे को क्या डाउट है। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।